जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज की इस वीडियो में मैं दशमलव पर आधारित सवाल लेकर आया हूं जो कि एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में डर लगता है। तो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा और जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल सिंह राजपूत। आई बिलोंग टू सागर मध्य प्रदेश। आई हैव बीन टीचर सिंस 2014. I have been teaching maths for the last 7 years. I have also an experience to teach English, Hindi and reasoning and I am committed teacher. चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, देखो 4 धन 4.44 धन 4.04 धन 44.4 प्लस 444। तो पहला काम है कि आप बिना दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ सकते हैं। 444, 44, 4, 4 और इस 4, इसको आप पहले जोड़ सकते हो। तो ध्यान से देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना। 444 में 44 जोड़ा तो हो गया 488 और 488 में 12 जोड़ा तो हो गया 500, है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, 444 में 44 जोड़ा तो 488, 4 जोड़ा तो 492, 4 जोड़ा तो 496 और 4 जोड़ा तो 500, तो टोटल 500 आ गया। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मतलब आंसर तो इनमें से कोई नहीं आएगा। लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ना है। तो आप पता है क्या करोगे, सबसे पहले 0.44, 0.04 और 0.4 को आपस में जोड़ दोगे, ठीक है। तो दशमलव आपके एक सीध में होने चाहिए। 4 और 4 8, 4 और 4 8, तो ये हो गया 0.88 और 0.88 जब इसमें जुड़ेगा तो आंसर आ जाएगा 500.88, 500.88। एक दूसरा तरीका भी है, उसको देखो। सबसे पहले आपने लिखा 4 के नीचे लिखा 4.44 दूसरा वाला, फिर लिखा आपने 4.04, फिर लिखा आपने 44.4 और फिर लिखा 444। तो कहने का मतलब ये है कि आपके दशमलव एक सीध में होने चाहिए, है ना। ये वाला दशमलव, ये वाला दशमलव, ये वाला दशमलव एक सीध में होना चाहिए। इसको जोड़ दो तो 4 और 4 कितना हो गया 8, 4 और 4 कितना हो गया 8, लगा दो दशमलव। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 का 0, हासिल आ गई 2, 4 4 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, 4 और 1 5। तो फाइनल आंसर क्या बना, 500.88। तो आप दशमलव एक सीध में जमा कर भी कर सकते हैं, या फिर आप पहले संख्या जोड़ लो, दशमलव को आप बाद में जोड़ लो, कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 4.00, इसको लिख सकते हो 444.00। दशमलव आपके एक सीध में ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 + 3/100 + 4/1000, है ना। तो देखो 25 तो मेरे भाई 25 ही रहेगा। इस 3/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे 2 जीरो हैं, अगर मैं नीचे से 2 जीरो हटाऊंगा ना तो दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएंगे, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं। यहाँ पर नीचे 3 जीरो हैं, अगर मैं नीचे से 3 जीरो हटाऊंगा तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक आ जाएंगे। अब इन सबों को अपन जोड़ देते हैं। तो आपका है 25, इसके नीचे आ जाएगा 0.03 और इसके नीचे आ जाएगा 0.004। मैंने बोला था दशमलव आपके एक सीध में होना चाहिए, चाहो तो यहाँ पर दशमलव लगा दो। तो ये हो गया 4 3 0 फिर दशमलव 2 5 चौका दे, तो 25.034, 25.034 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें शायद मैंने कोई ऑप्शन नहीं लिखा, तो इसको आप यहाँ पे 0 लगा लो, तो हो गया 25.034, ठीक है। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 25 हमारा जो कहते हो 3/100, अगर मैं नीचे से 2 जीरो हटाऊंगा ना तो दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, तो 0.03। नीचे से 3 अंक हटाऊंगा तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक आने चाहिए। अब इनको अपन जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 0.03 लिखा, उसके नीचे 0.004 लिखा और 25 के बाद चाहो तो दशमलव लगा दो, क्योंकि दशमलव एक ही सीध में होने चाहिए। तो 4 का 4 ही 4, 3 का 3, 0 का 0, 5 और 2, तो आंसर आ गया 25.034, ठीक है। इसको देखो, वो कह रहा है कि निम्न में से बड़ा नंबर कौन है। तो देखो 0.1 का वर्ग मतलब 0.1 गुणित 0.1 वर्ग लगा है ना, तो 2 बार गुणा करेंगे, 1 एकम 1, यहाँ पर 1 आ गया, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, 1 और 1 कितने हुए 2 हो गए, तो ये हो गया 0.01, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर रूट लगा है, तो हम जानते हैं कि 121 जो है वो 11 का वर्ग होता है, तो 11 गुणित 11, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा मेरे भाई 11, ठीक है। तो 121 को मैं लिख सकता हूँ 0.11 गुणित 0.11। ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 4 नंबर थे ना, तो 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, तो 2 और 2 टोटल 4 हो गए। अब यहां से बाहर निकलेगा मेरे भाई 0.11,
क्योंकि जिसका जोड़ा रूट में बन जाए ना वो रूट से बाहर आ जाता है, तो 0.11 ये ज्यों का त्यों रहेगा 0.12। और इसमें 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, 2 दूनी 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.02 गुणित 0.02, क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक थे ना, तो 2 इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए, तो यहाँ से बाहर निकला 0.02। अब आप बता दो इनमें सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, ये है आपका 0.01, ये है आपका 0.11, ये है आपका 0.12 और ये है आपका 0.02। तो इन सबों में सबसे बड़ा है, दशमलव के बाद 0 आ रहा है, दशमलव के बाद 1 आ रहा है, दशमलव के बाद 1 आ रहा है, दशमलव के बाद 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12 है, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। इस वाले नंबर की बात करें, निम्न में से छोटा कौन सा है, तो 0.5 गुणित 0.5, 5 गुणित 5 कितना हो गया 25, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, 1 और 1 2 हो गए, तो 1 और 1 2 यहाँ पर दशमलव लगा दो, तो 0.25, 1 और 1 2, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। इसको आप लिख सकते हो 0.7 गुणित 0.7, दशमलव के बाद 2 अंक थे ना, तो 1 1 बांट दिया, 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, तो ये हो गया 0.7, इस जोड़े में से बाहर निकलेगा। यहाँ पर मेरे भाई घनमूल लगा है, क्यूब रूट है, 3 की घात है, तो 3 जोड़े बनेंगे, वर्गमूल में 2 जोड़े बनते हैं ना, तो घनमूल में 3 जोड़े बनते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो आप कहोगे सर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो 1 2 3, तीनों को 1 1 दे दिया, तो यहाँ से बाहर निकला 0.2, ये हो गया आपका 0.23। अब वो कह रहा है कि बताइए सबसे छोटा कौन सा है, तो इसमें मेरे भाई सबसे छोटा है आपका, यह है 0.25, यह है 0.23, यह है 0.7, यह 0.2, मतलब ये सबसे छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सबसे छोटा हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के सवालों की चर्चा करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 3 बटे करनी 0.09 किसके बराबर होगा, 3 बटे करनी 0.09। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3, 0.3। कैसे, आप यहाँ पर समझो, 0.09 का मतलब मेरे भाई क्या है, ये बनेगा आपका 0.3 इंटू 0.3, और यहाँ से बाहर निकलेगा 0.3। क्यों, क्योंकि 9 किसका वर्ग होता है, 3 गुणित 3, 3 तिरका 9, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 1 अंक इसको दे दो, 1 अंक इसको दे दो, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर निकल गया। तो 3 बटे 0.3 का मतलब क्या है, इसको लिखो 3 बटे 0.3। अगर मैं यहाँ से दशमलव हटा दूं तो ऊपर एक 0 लग जाएगा, दशमलव हटाने पर ऊपर एक 0 लग जाएगा, तो ये बचा आपका 3, तो 3 से 3 कट गया, तो फाइनल आंसर आपका कितना बचेगा, 10। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना है मेरे भाई, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करनी 1.21 माइनस करनी 0.01। तो इसको मैं लिख सकता हूं मेरे भाई, ध्यान से देखना, 11 गुणित 11, 11 11 में 121, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 1 अंक इसको दे दो, 1 अंक इसको दे दो, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 1 एकम 1। ठीक है, 2 अंक है तो 1 अंक इसको दे दो, 1 अंक इसको दे दो, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, 1 और 1 कितने हुए, 2, तो ये हो गया आपका 0.1, 0.1। तो यहाँ से बाहर निकलेगा मेरे भाई 1.1 और यहाँ से बाहर निकलेगा 0.1। तो 1.1 माइनस 0.1, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 0 गया 1, तो फाइनल आंसर आ गया 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1 है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है 0.002 के ऊपर बार, तो इस बार का मतलब होता है 0.002, 002, 002 एंड सो ऑन। ठीक है, दशमलव के बाद 3 संख्याओं पर बार लगाए ना, तो 3 संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी, 002, 002, 002, ऐसे आगे भी चलते जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हो 2/999। क्यों, दशमलव के बाद 3 अंक है ना, 1 2 3, तो आपको नीचे 3 बार 9 लगाना है। अगर 2 अंक होते तो 2 बार 9 लगाते, 1 अंक होता तो 1 बार 9 लगाते। इसको मैं लिखूंगा 3/9, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है ना, तो 1 बार 9 आएगा, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9। पेपर में क्वेश्चन आता है 0.3 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में व्यक्त करो, तो 1/3 आ गया। 0.00002 के ऊपर बार को व्यक्त करो तो 2/999। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 0.17 के ऊपर बार, इसको मैं लिख सकता हूं 0.1, 7 7 7 7 एंड सो ऑन, क्योंकि पुनरावृत्ति केवल 7 की हो रही है, 7 के ऊपर बार लगा है।
इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले आप लिखोगे 17, क्या लिखा 17, माइनस करेंगे 1, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है उसको घटाया जाता है, बटे नीचे आएगा एक बार 9, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है तो एक बार आएगा 9, और दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो एक बार आएगा 0। 17 में से एक गया 16, 16 बटे 90, इसको आप काट लो तो 2 अट्ठे 16, 45, 90 के आधे 45, तो 8 बटे 45 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस वाले दशमलव को भिन्न के रूप में लिख के बताना था। फिर से देखो, 7 के ऊपर बार लगा है ना, तो 0.1 7 7 7 7 एंड सो ऑन। सबसे पहले पूरा नंबर मैंने लिखा 17 माइनस उसमें से एक घटाया, क्योंकि जिसके ऊपर बार नहीं लगा है ये वाला उसी को घटाएंगे। 17 माइनस 1 बटे 9 उतनी बार आएगा जितनी संख्याओं पर बार है। तो दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है तो एक बार 9 आएगा, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो एक बार 0 आएगा। 17 में से एक गया 16, 16 बटे 90 मतलब 8 बटे 45। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 अंक है। जब ऊपर नीचे दशमलव के बाद समान अंक हो तो दशमलव कट जाता है, ऊपर का भी दशमलव कट गया, नीचे का भी कट गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से 6 कट गया, तो आपका सवाल बचा खाली 81 गुणित 484 बटे 64 गुणित 625। अब मेरे भाई 81 9 का वर्ग होता है तो 9 आ गया, 484 22 का होता है, 64 8 का होता है, 625 25 का होता है। 625 25 का वर्ग, 484 22 का वर्ग, 9 का वर्ग 81 और 8 8 64 है ना। अब इसको काट दो तो 2 चौको 8, 11 बार कटेगा, अब नहीं कट रहा, तो इसका आंसर आएगा आपका 11 इनाम 99 बटे 25 चौको 100, 99 बटे 100। 99 बटे 100 ऑप्शन में है क्या? नहीं है मेरे भाई। तो जब मैं नीचे से 2 जीरो हटाऊंगा ना तो 0.99 मेरा फाइनल आंसर बनेगा, 0.99, क्योंकि जब नीचे से 2 जीरो हटेंगे तो ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने पूरी कोशिश करी है। आप वीडियो को एक बार और देख लेना अगर कहीं पर भी दिक्कत हो। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे के सवालों की चर्चा करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 0.2345 गुणित 0.24। तो दशमलव वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं वो हमें सीखना है। तो देखो, मुझे तो डायरेक्ट 24 का पहाड़ा आता है तो मैं 24 का पहाड़ा पढ़ूंगा। 24 पंचे 120 का 0 हासिल 12, 24 चौको 96, 96 और 12 108, 96 और 10 106 और 2 108 की 8 हासिल 10, 24 दिया 72, 72 और 10 82 की 2 हासिल 8, 24 दूनी 48, 48 और 8 56 है ना। ये आ गया गुणनफल 56,280। अब देखो, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है ना, तो 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 है तो यहाँ पर लगा दो 0, तो ये आंसर बन गया 0.056,280। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 51.84 बटे 4.32 बराबर 12 दिया है। वो पूछ रहा है 0.005184 बटे 0.432 किसके बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, इसके बराबर मुझे 12 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा। तो इन दशमलव 1 और 8 के बीच में है ना, तो अगर मैं इस दशमलव को यहां खिसकाने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना, तो 51.84, अगर मैं दशमलव को यहां खिसकाऊंगा तो 1 2 3 4, आप कहोगे सर नीचे 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे आ जाएंगे, यहां पर 4.32। अगर मैं इस दशमलव को यहां खिसकाने की कोशिश करूंगा 4.32, तो यहां से यहां खिसकने की वजह से ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 मेरे भाई कट गया, और इसकी वैल्यू 51.84 बटे 4.32 की वैल्यू है 12। अब 12 के बटे में चल रहा है आपका 1000, तो उसको मैं लिखूंगा 0.012, 0.012 इसका आंसर हो जाएगा। 0.012 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25 बराबर 32, 0.25 भागित 32, तो इसको मैं लिखूंगा 0.25 बटे 32। अगर यहां से दशमलव हटाओगे ना, दशमलव हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, क्यों, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, गुणित आ गया 32। देखो 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो ये बन गया आपका 1 बटे
4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1/128। अब 1/128 को आपको सॉल्व करना है, तो आपको 1 में 128 का भाग देना पड़ेगा। किसका देना पड़ेगा? 128 का। तो 128 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो भाग में जाए, भाग नमस्ती शून्य लगाया दशमलव। 10 में भी नहीं जाएगा 128 का भाग, तो फिर यहाँ 0 लिखा, यहाँ पर 0 लिखा। 100 में भी 128 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पर मैंने 0 लिखा, यहाँ पर 0 लिखा। अब देखो दशमलव के बाद 0 किस ऑप्शन में है? 2 0। दशमलव के बाद 1 0 है, ये नहीं हो सकता। दशमलव के बाद 7 है, ये भी नहीं हो सकता। दशमलव के बाद 7 है, ये भी नहीं हो सकता। दशमलव के बाद 2 0 इसमें है, तो पूरा सॉल्व ना करके इसको टिक लगा दो, 0.007812 आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और मेरी बेसिक लेक्चर्स की सीरीज़ है नंबर सिस्टम की, उसको देखकर आप मैथ्स में स्ट्रांग हो सकते हैं। इसी तरीके से मैंने वो सब पढ़ाया है। ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट बनी है, तो ज्योमेट्री को देखकर भी स्ट्रांग हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।